नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आपके अपनी YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं वर्ब की फॉर्म को कैसे याद किया जाता है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कैसे याद किया जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर देखिएगा, ये जो वर्ब के फॉर्म मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इनको मैं आपको इसका हिंदी अर्थ भी बताऊंगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है और कैसे इन्हें टेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है, आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको वर्ब के फॉर्म अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, जो इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, इसी तरीके की और नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए देखते हैं प्यारे मित्रों कि कैसे हम इनको पढ़ेंगे और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, यहाँ पर जो लिखा गया है यह वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यह वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो देखिएगा कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे। पहला देखिएगा, पहला वर्ब क्या है, DREAM। तो हम इसे पढ़ेंगे ड्रीम। क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे ड्रीम, DREAM, ड्रीम। अब ड्रीम मीन्स क्या होता है, ड्रीम मीन्स होता है स्वप्न देखना। ड्रीम मीन्स होता है स्वप्न देखना, यानी सपना देखना बोल सकते हैं, स्वप्न देखना। DREAM, ड्रीम मतलब होगा स्वप्न देखना, DREAM, ड्रीम। तो यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है या फिर फ्यूचर इंडिफिनिट में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं सपना देखता हूं, आई ड्रीम, मैं सपना देखता हूं, आई ड्रीम। वह सपना देखती है, ही ड्रीम्स, ही ड्रीम्स, सी ड्रीम्स। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है टेंस में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ड्रीम मतलब होता है स्वप्न देखना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी समझ में। सेकंड फॉर्म इसका क्या होता है, ड्रीम का सेकंड फॉर्म होता है ड्रीम्ड। क्या होता है, ड्रीम्ड। इसे पढ़ा जाता है, देखिएगा इसे पढ़ते हैं ड्रीम्ड, इस तरीके से पढ़ेंगे ड्रीम्ड। और ड्रीम्ड मतलब क्या हो जाएगा, स्वप्न देखा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसे हो जाएगा स्वप्न देखा। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है स्वप्न देखा, ऐसे इसका हो जाएगा स्वप्न देखा। यानी इसका हिंदी अर्थ जो होगा वह हो जाएगा देखा, मतलब यह पास्ट में प्रयोग किया जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे मैंने स्वप्न देखा, आई ड्रीम्ड, आई ड्रीम्ड, मैंने स्वप्न देखा। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, अगला देखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म है DREAMT। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी ड्रीम्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी ड्रीम्ड होती है, इसे भी ड्रीम्ड पढ़ेंगे, DREAMT। तो इसे पढ़ेंगे ड्रीम्ड। अब ड्रीम्ड मतलब भी हो जाएगा स्वप्न देखना ही होगा, स्वप्न देखा। क्या होगा, स्वप्न देखा, इसका मतलब भी होगा। जैसे मैंने कल स्वप्न देखा है, मैंने कल स्वप्न देखा है, आई हैव ड्रीम्ड यस्टरडे, आई हैव ड्रीम्ड यस्टरडे। तो ड्रीम्ड मतलब हो जाएगा स्वप्न देखा। यह परफेक्ट में प्रयोग किया जाता है, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट में प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें प्रयोग किया जाता है। और देखिएगा यहाँ पर क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की ING फॉर्म होती है। देखिएगा DREAM ING, इसमें ड्रीम में ING लगा देना होता है, तो ये हो जाएगा ड्रीमिंग। क्या होगा, ड्रीमिंग, DREAM ING, इसे पढ़ेंगे ड्रीमिंग। और ड्रीमिंग मतलब होता है स्वप्न देख रहा। क्या होगा, स्वप्न देख रहा, इसका मतलब हो जाएगा स्वप्न देख रहा, इसका मतलब होगा स्वप्न देख रहा। मतलब ING जहां पर लगता है उसका मतलब होता है रहा, रही, रहे होता है। जैसे यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो समझिएगा, देखिए यह ड्रीम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। और देखिएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है पास्ट इंडिफिनिट में प्रयोग किया जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में प्रयोग किया जाता है। और वर्ब की ING फॉर्म
कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाता है। तो अगर देखिएगा वर्ब की फॉर्म को अगर आप सीख लेते हैं तो आप टेंस को बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्ब के फॉर्म उसमें प्रयोग किया जाता है, हर वर्ब के फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखना है तो उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस इजार है प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यही है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यह है और आईएनजी उसमें लगा दिया गया है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो अगर आप ये चीज सीखे रहेंगे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से टेंस को समझ पाएंगे। आगे देखिएगा अगला, देखिए क्या लिखा गया है, STING। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे स्टिंग। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे स्टिंग। और स्टिंग मतलब क्या होता है? स्टिंग मतलब होता है डंक मारना। स्टिंग मतलब डंक मारना, जैसे बिच्छू डंक मारता है ना तो उसे बोलेंगे स्टिंग। स्टिंग मतलब हो जाएगा डंक मारना। स्टिंग का सेकंड फॉर्म होता है स्टंग। क्या होता है? स्टंग। स्टिंग का सेकंड फॉर्म स्टंग। स्टंग मतलब क्या होता है? डंक मारा। क्या हो जाएगा? डंक मारा। स्टिंग का सेकंड फॉर्म क्या होगा? स्टंग हो जाएगा। स्टंग मतलब हो जाएगा डंक मारा, या पास्ट में प्रयोग किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और थर्ड फॉर्म भी स्टंग होता है, स्टिंग स्टंग स्टंग। देखिएगा इसका भी हो जाएगा स्टंग, STUNG स्टंग। और स्टंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी हो जाएगा डंक मारा। क्या हो जाएगा? डंक मारा। इसका भी मतलब होगा डंक मारा है, STING। तो इसका क्या होगा? स्टिंग। क्या हो जाएगा? स्टिंगिंग। क्या होगा? स्टिंगिंग। इस तरीके से स्टिंगिंग होगा। अब स्टिंगिंग मतलब क्या हो जाएगा? स्टिंगिंग मतलब हो जाएगा डंक मार रहा। क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका मतलब हो जाएगा डंक मार रहा। डंक मार रहा मतलब यह कंटिन्यूअस में प्रयोग होगा, या परफेक्ट में, या पास्ट में, और यह इंडिफिनिट में प्रयोग होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है या फिर फ्यूचर इंडिफिनिट में प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। स्टिंग मतलब होता है डंक मारना। स्टिंग स्टंग स्टंग स्टिंगिंग, इस तरीके से इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला देखिएगा। अगला वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखी गई है? BEAR। तो इसे पढ़ेंगे बियर। क्या पढ़ेंगे? बियर। BEAR बियर। बियर मतलब क्या होता है? बियर का मतलब होता है सहन करना। बियर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सहन करना। बियर यानी जैसे हम कोई चीज सहन करते हैं ना तो उसे बियर बोलते हैं, बियर। अब बियर का सेकंड फॉर्म होता है बोर। बियर का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बोर। इसे पढ़ेंगे बोर। और बोर मतलब होता है सहन किया। बोर मतलब सहन किया, यह पास्ट में प्रयोग किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे मैंने सहन किया, आई बोर। आई बोर, मैंने सहन किया। देखिएगा बोर के बियर का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बॉर्न होगा। क्या होगा? बॉर्न। BORN। तो इसे पढ़ेंगे बॉर्न। और बॉर्न मतलब हो जाएगा सहन किया, इसका मतलब भी हो जाएगा सहन किया। बॉर्न इसका भी वही मतलब होगा, सहन किया। BORN बॉर्न मतलब हो जाएगा सहन किया। देखिएगा और ING फॉर्म इसमें लगा देंगे, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना पड़ेगा। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे तो क्या होगा? बियरिंग हो जाएगा। क्या होगा? बियरिंग। इसे पढ़ेंगे बियरिंग। BEARING बियरिंग। बियरिंग मतलब क्या हो जाएगा? बियरिंग का मतलब हो जाएगा सहन कर रहा। सहन कर रहा, जैसे मैं सहन कर रहा हूं, आई एम बियरिंग। आई एम बियरिंग, मैं सहन कर रहा हूं, सहन कर रहा। इसमें रहा रही लगता है, ING फॉर्म में रहा रही देखने को मिलेंगे आपको वर्ब के ING फॉर्म में। तो इसे आप याद रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे वर्ब के फॉर्म को याद किया जाता है। ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रीमिंग, स्टिंग, स्टंग, स्टंग, स्टिंगिंग, बियर, बोर, बोर्न, बियरिंग, इस तरीके से इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा। अब देखिएगा अगला वर्ब क्या है? BEND। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बेंड। क्या पढ़ेंगे? बेंड। BEND बेंड। और बेंड मतलब क्या होता है? बेंड मतलब होता है झुकना। बेंड मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? झुकना होता है, BEND बेंड। अब बेंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बेंट होता है। बेंड का सेकंड फॉर्म बेंट, यानी इसका मतलब हो जाएगा झुका। इसका मतलब क्या होगा? झुका। जैसे मैं झुका, आई बेंट है, आई बेंट। तो बेंट मतलब हो जाएगा झुका। अब बेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बेंड का थर्ड फॉर्म भी होता है झुका। इसका बेंड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बेंट हो जाएगा। अब बेंड का देखिएगा थर्ड फॉर्म क्या होगा? बेंट ही होगा। जैसे बेंड, बेंट, बेंट है। अब देखिएगा बेंट मीन्स क्या होगा? इसका मतलब भी हो जाएगा झुका।
इसका मतलब भी होगा झुका। और देखिएगा यहाँ पर क्या है, बेंडिंग, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगा। अगर आपको कोई कहे कि आईएनजी फॉर्म क्या होता है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड है या थर्ड है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो वही हो जाएगा आईएनजी फॉर्म। क्या होगा प्यारे बच्चों, वही हो जाएगा आईएनजी फॉर्म। तो इसे क्या पढ़ेंगे, बेंडिंग। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बेंडिंग, BENDING, बेंडिंग। और बेंडिंग मतलब क्या होता है, झुका रहा। क्या हो जाएगा, झुका रहा, झुका रहा। जैसे वह मुझे झुका रहा है, ही इज बेंडिंग मी, ही इज बेंडिंग मी। मतलब यह कंटिन्यूअस में हमेशा रहा रही का सेंस देता है। मतलब कहीं भी प्रयोग होगा तो रहा रही इसमें निकलेगा। आईएनजी मतलब रहा रही का सेंस निकलता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखिएगा अगला वर्ब क्या है, BET। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बेट। क्या पढ़ेंगे, बेट, BET, बेट। अब बेट मतलब क्या होता है, बेट मतलब होता है शर्त लगाना। बेट मतलब क्या होता है, शर्त लगाना। BET, बेट मतलब शर्त लगाना। अब बेट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बेट ही होता है, इसे भी बेट पढ़ेंगे। बेट का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म सेम होते हैं। तो इससे का मतलब हो जाएगा शर्त लगाया। क्या होगा, शर्त लगाया। यानी यहाँ पर पास्ट में प्रयोग होगा। तीनों फॉर्म सेम है लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाएगा। अगर देखिएगा पास्ट से इंडेफिनिट में प्रयोग किया गया तो बेट का मतलब हो जाएगा शर्त लगाया। और वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है तो उसका मतलब ये होगा जैसे मैंने उससे शर्त लगा लिया है, आई बेट हिम, आई बेट हिम, मैंने उससे, आई है बेट हिम, मैंने उससे शर्त लगा लिया है। तो बेट मतलब होता है शर्त लगाना। बेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बेट ही होगी। तो इसे बेट पढ़ेंगे और बेट मतलब भी हो जाएगा शर्त लगाना। क्या होगा, शर्त लगाया होगा। जैसे मैंने उससे शर्त लगा लिया है तो आई हैव बेट हिम, आई हैव बेट हिम, मैंने उससे शर्त लगा लिया है। और बेट में अगर आईएनजी फॉर्म जोड़ना हो तो हो जाएगा बेटिंग। तो इसे पढ़ेंगे बेटिंग। क्या पढ़ेंगे, बेटिंग। यहाँ पर डबल टी हो जाता है। जब हम इसमें आईएनजी लगाते हैं तो डबल टी का प्रयोग कर देते हैं तो बेटिंग हो जाएगा। बेटिंग मतलब हो जाएगा शर्त लगा रहा। क्या होगा, शर्त लगा रहा, शर्त लगा रहा। BETTING, बेटिंग। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसे एक बार ध्यान से याद कर लेंगे, ध्यान से सीख लेंगे तो यह हमेशा आपके काम देगा। कहीं भी इंग्लिश को पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए यह वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की गई है, कोई स्टोरी लिखा गया हुआ वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की गई है, तो आप जब जानते रहेंगे, जब सीखे रहेंगे तो आप तो समझ पाएंगे कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की गई है। और जब आप जानते ही नहीं होंगे तो कैसे पता कर पाएंगे कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए मैं आपको यह वर्ब के फॉर्म सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसे आपको याद कर लेना है। बेट, 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 बेटिंग, बेंड, बेंट, बेंट, बेंडिंग, बियर, बोर, बोर, बियरिंग। इस तरीके से इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखिएगा अगला वर्ब क्या है, देखिएगा BIND। तो इसे पढ़ेंगे बाइंड। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बाइंड। और बाइंड मतलब क्या होता है, बाइंड मतलब होता है बांधना। बाइंड मतलब बांधना, BIND, बाइंड मतलब हो जाएगा बांधना। कुछ भी बांधना तो बाइंड बोल सकते हैं। अब बाइंड का सेकेंड फॉर्म होता है बाउंड। क्या होता है, बाउंड। इसे पढ़ेंगे बाउंड। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बाउंड। यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो होती है, यानी बाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होगा, बाउंड होगा। बाउंड मतलब हो जाएगा बांधा, बाउंड मतलब बांधा, इसका सेकंड फॉर्म होगा। और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा बाउंड। क्या होगा, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा बाउंड। थर्ड फॉर्म बाइंड, बाउंड, बाउंड। बाउंड मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी हो जाएगा बांधा। जैसे उसने रस्सी बांध लिया है, ही हैज बाउंड द रोप, ही हैज बाउंड द रोप, उसने रस्सी बांध लिया है। इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। तो अगर आप इसे सीखते हैं तो टेंस के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। कोई भी टेंस आपको पढ़ाएगा तो आप समझ पाएंगे कि कौन सी वर्ब का फॉर्म यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, आप समझ पाएंगे। जैसे आपको कोई टेंस पढ़ा रहा है और कहे कि आप बाइंड का सेकंड फॉर्म लिखिए, तो जब आपको पता रहेगा तो वही आप लिख पाएंगे ना। जब आपको नहीं पता रहेगा तो कैसे लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि बेट का सेकंड फॉर्म बताइए,
तो जब आपको पता रहेगा तो आप लिख पाएंगे, और नहीं पता रहेगा तो कैसे लिख पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इसे अगर याद कर लेते हैं तो कहीं भी इंग्लिश को पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, बहुत काम यह आता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बाइंड में अगर आईएनजी लगता है तो बाइंडिंग हो जाता है। क्या होता है? बाइंडिंग। क्या होगा प्यारे बच्चों? बाइंडिंग। अब बाइंडिंग मतलब हो जाएगा बांध रहा। क्या होगा? बांध रहा। बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब हो जाएगा बांध रहा। BINDING बाइंडिंग। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखिएगा अगला वर्ब क्या है? CHOO या सी, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे चूज। क्या पढ़ेंगे? चूज। और चूज मतलब क्या होता है? चुनना। चूज मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? चुनना होता है। COO या सी, चूज मतलब हो जाएगा चुनना, चूज। और चूज का सेकंड फॉर्म क्या होता है? चोज होता है। क्या होता है? चोज होता है। चूज का सेकंड फॉर्म चोज होता है। चूज का सेकंड फॉर्म चोज। अब चोज मतलब क्या हो जाएगा? चुना। चोज मतलब चुना। और चूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है? चूजन होता है। क्या होता है? चूजन। चूज का थर्ड फॉर्म होता है चूजन, यानी चुना। चुना या फिर चुन लिया बोल सकते हैं। चुन लिया। चलिए लिख देते हैं चुन लिया। जैसे उसने मुझे चुन लिया है, ही हैज चूजन मी। ही हैज चूजन मी, उसने मुझे चुन लिया। तो चूज मतलब हो जाएगा चुनना, चूजन मतलब चुन लिया है, इस तरीके से बोल सकते हैं। और चूज, चोज, चूजन, अब चूज में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? चूजिंग होगा। क्या होगा? चूजिंग। CHOOSING, इसे पढ़ेंगे चूजिंग। और चूजिंग मतलब हो जाएगा चुन रहा। क्या होगा? चुन रहा। जैसे वह मुझे चुन रहा है, ही इज चूजिंग मी। ही इज चूजिंग मी, वह मुझे चुन रहा है। तो इस तरीके से इसे याद रखेंगे। चलिए एक बार बिल्कुल आसान तरीके से सीख लेते हैं। देखिएगा चूज, चोज, चूजन, चूजिंग, बाइंड, बाउंड, बाउंड, बाइंडिंग, बेट, 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 बेटिंग, बेंड। देखिएगा बेंड, बेंट, बेंट, बेंडिंग, बियर, बोर, बोर, बोर्न। देखिएगा बियर, बोर, बोर्न, बियरिंग, स्टिंग, स्टंग, स्टंग, स्टिंगिंग। आगे देखिएगा ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रीमिंग। इसे आप याद रखेंगे। अगर आप इसे एक बार सीख लेंगे, याद कर लेंगे, तो यह आपके आजीवन काम देगा। कहीं भी इंग्लिश को पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, आपको यह हमेशा मदद करेगा, आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में। तो अगर आपको यह वर्ब की फॉर्म समझ में आई है तो प्यारे बच्चों वीडियो को एक लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं है। प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो भी कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आया। मैं आपको आगे से इससे बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा अगर आपको नहीं समझ में आया। और अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। तो यह वर्ब के फॉर्म की पहली क्लास थी। आगे भी आपको वर्ब के फॉर्म की बहुत सारी क्लास देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको जब वर्ब के फॉर्म की क्लास अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी तरीके से मैं आपको वर्ब के फॉर्म याद कराता चलूंगा और धीरे धीरे करते हुए आपको बहुत सारे वर्ब के फॉर्म याद हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।